इस डेरिवेशन के अंदर हमें निकालना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी डायपोल की। कब? जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है तब। सिंपल है। देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा डायपोल है दिस वन, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ई, राइट। अब जैसे इसमें हम इसको रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा ऐसे आगे की ओर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वजह से होगा ये कि जब ये आगे और ये पीछे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो द टॉर्क विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे रोटेट होना चालू होना चाहेगा। जब ये ऐसा होना चाहेगा तो इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि इस पर लगने लग गया है एक टॉर्क। अगर आपको याद हो तो इस टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है। सर, कहाँ पता है यार? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ऐसा फॉर्मूला हमने निकाल रखा था चैप्टर नंबर 1 में। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम इस डायपोल को जो नेचुरली ऐसे रोटेट करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे रोटेट करना चाहता है, हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही छोटे से एंगल, ये वाला जो एंगल दिखाई पड़ रहा है जिसको मैं डी थीटा बोलने वाला हूं, इतने छोटे से एंगल से रोटेट करवाता हूं। अब भाई सीधी सी बात है, नेचुरल रोटेशन इसका ऐसे होना चाहता था इधर, और हमने इसको इधर घुमाया, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा। जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपने इसको ऐसे ये नेचुरली ऐसे घूमना चाहता था, आपने इसको ऐसे घुमाया, आपने घुमाया छोटे से एंगल से, लेट से डी थीटा से घुमाया, तो इस घुमाने की प्रोसेस में आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा है। जितना काम आपने किया हुआ है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले बाहर से एक टॉर्क लगाया जो मैग्नीट्यूड वाइज इसके बराबर ही है, ई साइन थीटा के बराबर ही है, राइट। लेकिन ये लग रहा है इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से जितना वर्क हम करेंगे वही वर्क इस सिस्टम की, ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो याद कीजिए, 11th स्टैंडर्ड के अंदर इस वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क के लिए होता था टाउ इंटू डी थीटा, पर ये तो छोटा सा वर्क डन है। अगर हमें पूरा वर्क डन निकालना है तो हमें इसी का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? तो मान लो पहले डायपोल ऐसे पड़ा हुआ था थीटा 1 एंगल पे, अब डायपोल ऐसे आ गया थीटा 2 एंगल पे, तो ये इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो लिमिट्स हो गई साहब थीटा 1 से थीटा 2। नाउ वी आर ऑल सेट। थीटा 1 से थीटा 2, टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई पी ई साइन थीटा, साथ में है डी थीटा। पी और ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में आ गया साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक? तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो पी ई माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। इस माइनस को हमने बाहर लिख दिया, तो ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले अपर लिमिट को रखा जाता है, माइनस करके लोअर लिमिट को रखा जाता है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद लिमिट्स। ये जो वर्क किया, यही वर्क राइज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, राइट। कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है उसके बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इसको डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख दें, यानी यू टू माइनस यू वन लिख दें, और इस माइनस के पीई को अंदर भेजें, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस माइनस पीई कॉस थीटा 1, राइट। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा भाई u2 जो है वो माइनस पीई कॉस थीटा 2 के बराबर है, u1 जो है वो माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर है। तो हम इसके लिए जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, कंपैरिजन के थ्रू। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ p वेक्टर डॉट e वेक्टर, माइनस ऑफ p वेक्टर डॉट e वेक्टर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पर पोटेंशियल एनर्जी किसकी? आंसर इज डायपोल की। कहाँ रखे हुए डायपोल की? आंसर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डायपोल की। अच्छा, आगे की कहानी। तो u का फॉर्मूला हमारे पास आया माइनस पीई कॉस थीटा। नाउ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम डिफाइन किए जाते हैं, राइट। एक स्पेशल इक्विलिब्रियम है जिसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। मान लीजिए
आपने अपने किसी दोस्त को ऐसे फटकारा, ठीक है, ये दोस्त था आपका, आपने उसे फटकारा, ठीक है, और फटकारने पर 2 घंटे बाद फिर से वो आपके पास चिपकता हुआ आ गया। तो आप दोनों के बीच में रिफ्ट तो हुई, बवाल तो हुई, लेकिन वो बवाल तुरंत के तुरंत सॉर्ट भी हो गई, 2 घंटे के अंदर सॉर्ट भी हो गई। तो हम कहेंगे यू गाइस आर स्टेबल रिलेशनशिप के अंदर, आपकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, स्टेबल है, आप रिटर्न आ जाते हो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। और मान लीजिए भाई साहब यही बवाल आपकी अपनी सुंदरी के साथ हो गई, है ना? यही बवाल आपकी अपने सुंदरी के साथ हो गई। अब भैया सुंदरी मेक श्योर करेगी कि तुम माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ, चाहे जो भी कर लो, अब ये सुंदरी आपसे दूर चली जाने वाली है, आपके पास नहीं आएगी। इसे कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस के अंदर ईगो बहुत कम है, ठीक है, ईगो बहुत कम है, मतलब ऐसा एनर्जी एनर्जी जैसा चीजें बहुत कम है। तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए। यू की वैल्यू अगर मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर यू की वैल्यू मैक्सिमम है तो उसे कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यू मिनिमम तब होगा जब थीटा हो जाए 0, और तब यू मिनिमम की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ पीई। इस कंडीशन में, मतलब थीटा इक्वल टू 0 की कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। यू मैक्सिमम कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, तो उस टाइम पर ये वैल्यू निकल करके आएगी यू इज इक्वल टू, या यू मैक्सिमम ही सीधा लिख दे रहा हूँ, प्लस का पीई। अरे कॉस 180 की वैल्यू -1, -1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया प्लस का पीई। ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जबकि ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है।